साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत टाइम से एक कॉमन क्वेरीज जो हैं आप सबकी आ रही हैं कि हमारे जो पिताजी हैं उनके नाम पर एक बिज़नेस था और बिज़नेस जो है बहुत अच्छा चलाया उन्होंने अपने जीवन काल में। उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। अल्टीमेटली जो उनका प्रेमाइसिस था जो कि रजिस्टर्ड था जीएसटी के अंदर, उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे विरुद्ध जो है आउटस्टैंडिंग आ चुकी है डिपार्टमेंट की। और डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी व्यापार आपके पिताजी ने करा और जो उससे उनको पैसा आया उस पर जो है जीएसटी का आउटस्टैंडिंग था। अल्टीमेटली उन्होंने पे नहीं करा। चूँकि आप उस प्रेमाइसिस में ही काम कर रहे हो, उनके साथ जो है आप उस समय काम कर रहे थे, तो आपने उनका जो बिजनेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसको कंटिन्यू कर लिया, जिस कारण आप भी जो है ज़िम्मेदार हैं और जो वो आउटस्टैंडिंग है आपको पे करनी पड़ेगी। अब ज़रा सोचिए कि एक तो आपके जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए, घर में जो है क्या करना है क्या नहीं करना आपको अनुभव ही नहीं है, और अल्टीमेटली एक बड़े अमाउंट का नोटिस जो है आपके घर पे आ जाता है कि आप जो है ये अमाउंट पे कीजिए। क्या करोगे आप जाओगे सीए के पास में। सीए आपको राय देगा भाई घबराइए मत, क्योंकि जो आपके फादर साहब थे अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो है आपसे रिकवर नहीं हो सकती है। पर साथियों कई बार ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंट है वो बहुत चालाकी से खेल खेलता है। इस केस में भी जो है चालाकी से खेल खेला, जो केस में डिस्कस करूंगा। इसमें डिपार्टमेंट ने रिलाई किया सेक्शन 93 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए CGST एक्ट 2017 में, जिसके अनुसार लीगल प्रोविजंस क्या है उसको अपन समझते हैं। इफ़ द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनस लीगल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर हिज डेथ, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वुड बी लायबल टू पे टैक्सेस, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो कितना भारी चोट जो है साथ में हो गया हमारे, कि अगर हम हमारे फादर के प्रेमाइसिस में उनके साथ काम कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली जो है एक्सपायर हो गए, तो उनकी मृत्यु के बाद में अगर आउटस्टैंडिंग आ जाता है जिसका हमारे पास स्पष्टीकरण नहीं कि हमने ये पे करा या नहीं करा, तो उस आउटस्टैंडिंग को पे करने के लिए जो कि ड्यू है हम जो है जिम्मेदार होंगे। ऐसे सिनेरियो में ना केवल टैक्स जो है हमसे रिकवर होगा, अपितु पेनल्टी विद इंटरेस्ट भी जो है रिकवर होगा। तो सेक्शन 93 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है घातक है। तो इसका मतलब हम तो बच सकते नहीं है, कानून जो है बहुत जो है कॉम्प्लिकेट है। और ऐसा भी देखा गया है प्रैक्टिकल व्यू में कि जो अथॉरिटीज़ हैं इस प्रोविज़न का दुरुपयोग करके जो आम जन है उसको डराते हैं, धमकाते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो फादर की आउटस्टैंडिंग है वो आपको जो है पे करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथियों पर इस पॉइंट पर जो है एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने। उनका कहना यह है कि जो टैक्स की लायबिलिटी है अंडर GST वो तब तक ही लागू होगी लीगल हेयर्स पे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे जब तक कि वो उस कंसर्न बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हों। क्लियर है बात है। पर ऐसी कोई एविडेंस फाइल पे नहीं है टू शो दैट कि दे हैड बीन कंडक्टेड द सेड बिजनेस आफ्टर द डेथ ऑफ डिकीज प्रोप्राइटर। ऐसे सिनेरियो के अंदर कोई भी जिम्मेदारी जो है उनकी नहीं बनेगी और ना ही कोई GST देने के लिए उनको बाध्य किया जा सकता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पहली बात फाइल पर होना चाहिए मटेरियल, और ये मटेरियल भी होना चाहिए कि डेथ के बाद में भी आपने बिजनेस जो है कंटिन्यू करा, और ऐसे अलामत भी पत्रावली पे होने चाहिए। एंड इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम को एजेंट एंड कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस। अगर ऐसा नहीं है तो प्रोसीडिंग्स अपने आप में ही गैर कानूनी और नाजायज़ प्रोसीडिंग्स जो है वो होंगी। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल, मटेरियल मीन्स जो सामग्री है जिस पर केस चलाया जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल रेफर्ड टू बाय द सेड रेस्पोंडेंट एज टू ऑन व्हाट बेसिस इट is held that the petitioner was continuing the business in the name of his father proprietary concern after his death. In spite of that, he has also taken a fresh registration of GST in his own name. In that scenario, we are of view that the impugn order is perverse based on no evidence and cannot be sustained. तो कुल मिला के इतनी सी बात यह है कि बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे और कंटिन्यू किया तो ऐसे सिनेरियो में जिम्मेदारी बनेगी। पर ऐसे अगर अलामत नहीं है, कुछ सपोर्टिंग या कोरोबोरेटिव एविडेंसेस नहीं है, तो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार नहीं होगा। और जो कंसर्न व्यक्ति गया था हाईकोर्ट में, इसकी पिटीशन पे ये महत्वपूर्ण आदेश जो है पारित किया गया। साथियों कंसर्न जो ऑर्डर था वो था असिस्टेंट कमिश्नर का, और हम जानते हैं बेसिकली जो असिस्टेंट कमिश्नर है यही करता है असेसमेंट इन द मैटर ऑफ GST। उसको जो है इन्होंने चैलेंज किया था, और फैक्चुअल मैटर्स क्या था कि जो कंसर्न पिटिशनर है उसके फादर ने एक सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन किया, उनकी जो है मृत्यु हो गई, और अल्टीमेटली उनकी मृत्यु के बाद में जो कंसर्न सन था उसने अप्लाई करा फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके पास खुद का जो है सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, और वो भी जो है काम कर रहा है अपना प्रॉपर्टी कंसर्न के साथ में। तो ऐसे सिनेरियो में जो फादर का प्रॉपर्टी कंसर्न है उसके GST के लिए कंसर्न जो सन है या जो लीगल हेयर है वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। पर इसके बावजूद भी उसको जो है नोटिस जारी किया गया, उसको जो है परेशान किया गया और टैक्स का जो है आउटस्टैंडिंग उससे मांगा गया। तो उसका कहना ये था कि जब सम्मस मिले, सम्मस का जो है मैंने जवाब फाइल कर दिया और डॉक्यूमेंट जो है मैंने प्रॉपर जो है पेश कर दिए, इसके बावजूद भी जो है प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू रखा गया और अल्टीमेटली
टैक्स की लायबिलिटी का जो है निर्धारण किया बाय द कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर, जिसके लिए उन्होंने रिलाई किया सेक्शन 93 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के ऊपर। इनका कहना यह था कि जब तक मैं साथ में हूँ और बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ तब तक मैं जिम्मेदार हूँगा, पर अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ और किसी भी रूप में ऐसे कोई अलामत फाइल पे नहीं है, मैं अपना बिजनेस जो है अलग नाम से कर रहा हूँ, अलग जीएसटी पंजीकरण मेरे पास में है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। कोर्ट ने ये कॉन्टेंशन जो है माना है बहुत ही ज़्यादा मटेरियल, और कहा है कि अगर इस तरह कॉन्टेंशन फाइल पर हैं और जहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है कंसर्न ऑफिसर्स के पास में कि कंसर्न व्यक्ति ने कंटिन्यू किया बिजनेस इवन आफ्टर डेथ ऑफ डिकीज, तो ऐसे सिनेरियो में वो जिम्मेदार नहीं होगा और कोई भी अनावश्यक जीएसटी की लायबिलिटी वो फेस करने के लिए बाउंड नहीं है। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया द थर्ड रेस्पोंडेंट डिड नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एनी मटेरियल टू शो एज टू हाउ द पिटिशनर वॉज सेट टू बी इन कंटिन्यूइंग बिजनेस ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी कंसर्न, having himself obtain a fresh registration in that scenario he could not be said to be liable। तो खुद का उसके पास जो है पंजीकरण है, फादर की फर्म जो है कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में ये नहीं कह सकते कि वो उस कंसर्न बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। तो कंसर्न ऑर्डर को जो है सेटिस्फाइड किया गया और अल्टीमेटली एक बड़ी राहत जो है दी गई है आरोपी को। और जो कंसर्न पिटिशनर है उसका नाम है ऋषि और जो केस है उसका नाम है ऋषि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट का। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि डिकीज का बिजनेस अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं और उसमें कोई भी आपकी भागीदारी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको किसी भी रूप में जीएसटी पे करने के लिए बाउंड नहीं कर सकती अथॉरिटी इवन दो देयर इज आउटस्टैंडिंग। दूसरी बात है कि जब भी आपको नोटिस आए तो उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दें और ये भी स्पेसिफिक कर दें कि मैं बिजनेस जो है साथ नहीं कर रहा था, मैं आराम से अलग बिजनेस कर रहा हूँ, इवन मैंने जो है एक नया सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कर लिया है जीएसटी का, तो ऐसे सिनेरियो में लायबिलिटी जो है आउटस्टैंडिंग नहीं बनेगी मेरे कंधों पे। तीसरी बात यह है कि जब भी अथॉरिटी आ जाए आपको डराएं धमकाएं और ये कहें कि भाई आप लिख के रख दो कि आप यहाँ काम कर रहे हो और यू आर इन कंटिन्यूस विद द बिजनेस, तो ऐसा मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पर भारी भरकम जो है लायबिलिटी बन जाएगी जीएसटी के अंदर। चौथी बात है कि अगर ये लोग आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बार बार आके आपको हुक करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि आप एंटी करप्शन कानून के तहत भी जो है कानूनी कार्रवाई करें। और ऐसे मैंने कई केसेस देखे कि जहां जीएसटी के अधिकारियों ने परेशान किया, कंसर्न जो विक्टिम था वो गया एसीडी ऑफिस में और शिकायत के बाद जो है कंसर्न ऑफिसर्स को जो है ट्रैप भी किया गया। तो अगर ये आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रैप भी जो है हमारे पास में ऑप्शन है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस आप करो तो उस सिनेरियो में राइटिंग में जो है जवाब फाइल करते रहो। कई बार ये बात नहीं मानते हैं, लायबिलिटीज़ को जो है स्टैंड करते हैं, तो उस सिनेरियो में अगर हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, रेमेडी सीख कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। पुख्ता जो है हमारे तर्क हैं, जो हमारे कॉन्टेंशन है वो रिकॉर्ड पर होने चाहिए। अगर जनरल वे में केस को लड़ोगे तो वहाँ पर आप नुकसान खा जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रॉब्लम का मैंने आपको जो है सॉल्यूशन दिया। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।